प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग खेल खेलते हैं। मैं कुछ आकृतियाँ बनाऊंगा, उन आकृतियों को आप लोग पहचानेंगे और उनके नाम बताएंगे। मुझे आशा है कि आप उन आकृतियों से भली भांति परिचित होंगे। तो ये मैंने बांस की कुछ लकड़ियाँ ले ली हैं। इनमें से जैसे आप देख रहे हैं, ये 3 लकड़ियाँ हैं जो एक ही आकार की हैं। ये लकड़ियाँ जो हैं, जिसमें से ये 2 एक आकार की हैं, ये लकड़ी ये इसी के आकार की है, और ये 2 अन्य लकड़ियाँ मैंने और ले ली हैं। तो हम इनसे अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बंद आकृति बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लकड़ियों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं इसको, ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। तो ये तीनों, ये इनको हम भुजा कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम, यहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में जो रिक्त स्थान बचता है उसको हम कोण कहते हैं, एंगल। तो अब जैसे इन 2 भुजाओं के बीच में एक कोण बना, हम इस भुजा को भी यहाँ पर अगर जोड़ दें तो इसमें कुल कितने कोण बन गए हैं? 3। 1 2 3। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? जो 3 भुजाओं से घिरी रहती है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं त्रिभुज। और इस त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हमको क्या नाम देना चाहिए? ये आपके लिए प्रश्न है। अब हम एक दूसरी संरचना बनाएंगे। एक भुजा को आप यहाँ से हटाइए, ये दोनों भुजाएं आप बराबर रहने दीजिए, और एक अन्य भुजा ले लीजिए। देखिए ये क्या भुजा इनके बराबर है? तो ये भुजा बराबर नहीं है, ना इसके बराबर है और ना इसके बराबर है। अब हम इस आकृति को इस भुजा के द्वारा एक दूसरे प्रकार से बनाते हैं। ये बन गया। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? ये भी अभी त्रिभुज ही है, लेकिन इसका आप क्या नाम देंगे? ये आपके लिए प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं कि एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और एक अन्य भुजा हम ये ले लेते हैं। तो ये तीनों ही भुजाएं जो हैं ये आपस में भिन्न हैं। इनको हम बंद करते हैं। तो आप देखिएगा क्या ऐसा हो पा रहा है? ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों भुजाओं को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये दोनों भुजाओं का योग जो है ये इस भुजा से छोटा है। तो इन दोनों भुजाओं का योग जब तक इस भुजा के बराबर नहीं होगा तब तक हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। अभी देख रहे हैं इतना छोटा है, इसलिए इन से अभी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये भुजा ले लिए और ये भुजा ले लिए, और एक और अन्य भुजा हम ले लेते हैं, ये भुजा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये देखिए, ये हमने इनको जोड़ा, तो ये दोनों बराबर है, ये बड़ी हो गई है। अब इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। ये आप इसको ऐसे जोड़ते जाइए, ये तो अभी इससे त्रिभुज बन गया है। लेकिन हमको क्या बनाना है कि हमको एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। तो बच्चों, ये एक और भुजा मिल गई है मुझे। ये देखिए, क्या ये भुजाएं तीनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। अब हम इनसे एक त्रिभुज बनाएंगे। ये भुजा यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ पर ऐसे ये मिला दीजिए। तो ये एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, इसका नाम आपको बताना है। तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों के बारे में हमने यहाँ पर देखा, यानी 3 प्रकार के त्रिभुज। इनके क्या क्या नाम हैं ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। इसके पश्चात हम 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं 4 बराबर बराबर लकड़ियाँ ले लेता हूँ। ये मेरे पास 4 लकड़ियाँ हैं। इन सबको हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। ये तो ऐसी आकृति को आप लोग क्या कहेंगे? इसको जोड़ दीजिए। इस आकृति को आप लोग क्या कहेंगे? इसको आपको कमेंट में बताना है।
इसके पश्चात हम अब 2 अन्य लकड़ियाँ लेते हैं। तो ये जो लकड़ी है ये इनसे भिन्न है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये इनसे भिन्न है। हम इन 2 लकड़ियों को हटा देते हैं और इनको जोड़ करके ये हम आकृति बनाते हैं, ये आकृति। तो अभी हम 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज का ये एक प्रकार है। इसके पहले आपने एक प्रकार देखा, तो इसका एक विशेष नाम है तो चतुर्भुज, लेकिन इसका एक विशेष नाम है और वो नाम क्या है वो आपको बताना है। इसके पश्चात अभी मैंने एक ये आकृति बनाई थी आपके सामने। तो अभी आप देख रहे थे कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर और समानांतर हैं। इसमें बराबर और समानांतर है, ये दोनों जोड़ा समानांतर है, बराबर है, ये जोड़ा समानांतर है, बराबर है। अब यदि हम क्या करें इसको, जैसे आपने गांव में देखा होगा खटिया जो है वो कभी कभी रेंच हो जाती है, तिरछी हो जाती है। अगर इस आकृति को भी हम तिरछा कर दें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे कर दें, तो ये एक नई संरचना हमको मिलती है। ये इसी प्रकार से ये जो हमने आयत बनाया था ये, इसको भी अगर हम थोड़ा सा इस प्रकार से कर दें तो ये एक आकृति हमारे सामने बन जाती है। इस आकृति को क्या कहते हैं, इसका नाम आपको बताना है। ये इसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनके गुणों के बारे में हम और अधिक जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो एक संरचना तो ये हो गई हमारी। इसके पश्चात हम एक और अन्य संरचना बनाते हैं। ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये लिया हमने, ये लिया और हमने ये एक अन्य ये बनाया और एक ये, और हम अलग से संरचना यहाँ पर बना रहे हैं ये। तो इसको आप क्या नाम देंगे ये आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। ये एक संरचना बन गई है। तो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियों के बारे में आपने देखा। इन सब के नाम जो है ये आपको सर्च करके बताना है और हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।